बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं TR इन्फो हब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पुलिस में भर्ती शुरू है, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पुलिस में भर्तियां हो रही हैं तमाम सूबाजात में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ कन्फ्यूजन हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से या पुलिस की भर्ती के हवाले से स्पेशली उनको दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो वीडियो आखिर तक देखिए, उम्मीद है कि आपको कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भर्ती होने के लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जो कि हमारे ईमान का तकाजा भी है, कि जो रिज़्क़ देता है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। यानी कि जिस तरह मौत का एक वक्त तय्यन है, इसी तरह रिज़्क़ का भी जो है कहाँ से आना है, कैसे आना है, किन सोर्सेज से आना है, ये चीज़ फ़िक्स है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये सिर्फ मुख्तलिफ़ जो असबाब हैं वो असबाब पैदा होते रहते हैं और वो असबाब अल्लाह ताला पैदा करता है, उसने रिज़्क़ आपको देना है। ये चीज़ जब फ़िक्स हो गई उसके बाद अगला मरहला है मेहनत का, कि आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका आपको फल देगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। और इसी तरह एक और जगह है कि लैसल इंसाना इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। इसलिए कोशिश आप तक है, लेकिन रिज़्क़ देना ये अल्लाह ताला की ज़ात के इख्तियार में है और ये इख्तियार उसी के पास रहने दें तो अच्छा है। तो ये ईमान का भी तकाज़ा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आम तौर पे ये मशहूर है कि जी पुलिस में जो भर्तियाँ होती हैं वो रिश्वत पे होती हैं या सिफारिश पे होती हैं। बल्कि इवन कि अगर आपको, मुझे अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जी हाँ जी पुलिस में भर्ती आई हुई है तो इसका क्या सीन है, तो मैं चूँकि उनको ये बताता हूँ कि जी भर्ती तो मेरिट पे होनी है, तो वो इसको मजाक लेते हैं, बल्कि तंज करते हैं कि हाँ पुलिस में भर्ती और वो भी मेरिट पे। लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। बट मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर करूँगा कि वाकई ही ऐसा है कि पुलिस में जो भर्तियाँ होती हैं वो मेरिट पे होती हैं। आपको शायद यकीन ना आए, बट मैं कुछ लॉजिक्स, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि जिससे शायद आपको ये चीज़ एहसास हो जाए कि वाकई जो भर्तियां हैं वो मेरिट पे हो रही हैं और होती हैं। तो पुलिस में जो भर्ती होती है, सबसे पहले तो उसका ये आपको पता है, जो रिक्रूटिंग सिस्टम है हमारा, उसमें आप फॉर्म जमा करवाते हैं। फॉर्म जमा करवाने के बाद आपकी जो पैमाइश होती है छाती की और कद की, उसके बाद आपका रिटर्न पेपर होता है। अब रिटर्न पेपर में जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो आप अटैम्प्ट करते हैं, पेपर मार्किंग के लिए चला जाता है। तो पेपर मार्किंग में ये होता है, हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उसमें एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी के जो हेड होते हैं, जो उसको हेड कर रहे होते हैं, वो DIG होते हैं। और DIG मुख्तलिफ़ रेंज के होते हैं। फ़र्ज़ करो अगर मुज़फ़्फ़राबाद की बात की जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद में जो DIG साहब होंगे वो शायद मीरपुर से आएँ या रावलाकोट से आएँ या फिर किसी और रीजन से आ जाएँ, लेकिन चेंज होते हैं, यानी कि इनको शफल कर देते हैं। तो उसमें जो उनको हेड कर रहे होते हैं, उसके बाद उनके साथ मेंबर्स होते हैं। उसमें SP साहिबान होते हैं, 2 SP होते हैं, और उसके अलावा DSP या PDSP साहिबान उनकी मामलत कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि पेपर जब आपका अटैम्प्ट हो जाता है, कमेटी के पास पहुंच जाता है, तो फ़र्ज़ करें आपके क्वेश्चन थे 8 या 10 थे। अब जो 8 मेंबर हैं वो उसको मार्क करेंगे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि क्वेश्चन जो आंसर शीट होती है या आपका जो पेपर होता है आंसर बुक, उसको जो अटैम्प्ट करते हैं, जो मार्क करते हैं, मार्क करने वाले होते हैं, हर एक के ज़िम्मे, हर मेंबर के ज़िम्मे एक क्वेश्चन होता है। यानी कि मैं हूँ फ़र्ज़ करो मेंबर, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मार्क करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 ही मार्क करूँगा हर पेपर का। इसी तरह फ़र्ज़ करो एक DSP साहब या PDSP साहब होंगे या कोई भी मेंबर होगा, उसके पास क्वेश्चन नंबर 4 जाता है, किसी के पास 5 जाता है। अब उसने सारे पेपर्स के जितने भी पेपर्स होंगे उसके क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो उसको असाइन होगा वही मार्क करना होगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर मेरे पास पेपर आया, किसी अज़ीज़ का आ गया, या पहली बात तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरे किसी अज़ीज़ का पेपर है, क्योंकि उस पर फ़र्ज़ी रोल नंबर हम लोग लगा देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मुझे ये चीज़ पता लग जाती है किसी भी कोई मतलब किसी निशानी से, कोई साइन से, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसको मार्क्स देता हूँ। मेरे पास उसका आता है जी क्वेश्चन नंबर 5 मैंने मार्क करना है, तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 दे देता हूँ। यानी कि 10 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन के, तो मैं उसको 10 ही दे देता हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करो मैंने उसको 10 दे ही दिए, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो मुझे असाइन था, तो बाकी जो मेंबर्स हैं ज़रूरी नहीं कि वो उसको 10 में से 10 दें, वो तो उसके हिसाब से उसको देंगे। तो इस लिहाज से भी ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को आप फेवर कर सकें, और ना ही ऐसा होता है, क्योंकि रोल नंबर जो होते हैं वो उस पर हम फ़र्ज़ी रोल नंबर लगा लेते हैं उस पर, तो पेपर मार्किंग के लिए चले जाते हैं। पेपर मार्किंग के बाद फिर एक आपका मेरिट बनता है, जो आपके रिटन टेस्ट पे पेपर होते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं। रिटन में फ़र्ज़ करें जी हमारे पास जो टॉपर्स हैं
यानी कि 90 मार्क्स हैं या 100 हैं, तो उसमें से जो टॉपर्स हैं हमारे पास उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आमतौर पे एक सीट के लिए 2 या 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 100 सीट्स हैं तो उसके लिए 250 या 300 बंदों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के टोटल 10 मार्क्स होते हैं। उसमें आपकी अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस देखते हैं और उसके पास आपका कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज और उसके अलावा करंट अफेयर्स के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, या आपका एकेडमिक कैरियर, आपका इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू भी मैटर करता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें रिटन टेस्ट मैटर करता है। अब रिटन टेस्ट में जिसने जितना अच्छा अटैम्प्ट किया होगा वही कामयाब होगा, और उसमें कोई सिफारिश, कोई चीज़ नहीं चलती। दूसरी बात, अब आते हैं, ये तो था कि जी पेपर में कोई किसी को फेवर दे सकता है, उस वाले से। दूसरी चीज़ है रिश्वत। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि चूँकि इसमें मुख्तलिफ़ मेंबर्स होते हैं और ये भी कंफर्म नहीं होता कि कौन कैसा मेंबर, मतलब कौन मेंबर होगा। फ़र्ज़ करें अगर मीरपुर में है तो मीरपुर में ये चीज़ कंफर्म अभी तक नहीं हुई कि कौन मेंबर होगा, कौन उसका चेयरमैन होगा। जिस दिन ये पेपर होता है उसकी रात को एक कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन होता है, या आप उसको सर्कुलर कह सकते हैं, वो जारी होता है। इसलिए किसी को आप ये एक्सेस करने की कोशिश भी ना करें, और ना ही ऐसा होगा, क्योंकि जो चीज़ें भी होगी वो मेरिट पे होंगी। और चूँकि डीएजी साहिबान इंतहाई प्रोफेशनल किस्म के इसके चेयरमैन होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, फिर एसपी साहिबान, तो हर की एक की कोशिश यही होती है कि उसको इन चीज़ों को मेरिट पे करे। तो ये चीज़ आप जो रिश्वत है, रिश्वत वाला सीन निकाल दें। अक्सर बल्कि मैं मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं आपको थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी लेकिन बताता चलूँ। तो मेरे एक जानने वाले थे, उनके साथ ये सीन हुआ कि उनको कोई इस तरह का एक कारीगर कह लें या कोई बंदा मिल गया उनको। उसने उनको कहा जी कि मैं आपको भर्ती करवाऊँगा, तो उसके लिए मैं आपसे पैसे लूँगा। उन दोनों की आपस में कमिटमेंट हो गई। तो उनका आपस में ये तय हुआ जी कि मुझे आप 2 लाख रुपए दें तो मैं आपको भर्ती करवा दूँगा, और अगर आपको मैं भर्ती ना करवा सका तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। बंदा जो था मेरा जानने वाला, उसने कहा जी ठीक है जी, मैं आपको 2 लाख रुपये दे देता हूँ। दोनों की आपस में एग्रीमेंट हो गया। तो हुआ ये सीन के जब सिलेक्शन हुई, रिक्रूटिंग हुई, तो बंदा मेरिट पे हो गया। मतलब जो वो बंदा था मेरा जानने वाला, जो दोस्त कह लें, वो मेरिट पे ही हो गया। तो अब ये हुआ सीन के जब उसको सारी सिलेक्शन प्रोसेस का पता लगा, जब उसने देखा कि वाकई ये सारी चीज़ें मेरिट पे हुई हैं, मेरा पेपर भी अच्छा हुआ था, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, मेरी जो फिज़िकल टेस्ट हुआ था तब अच्छा हुआ था, तो मैं तो उस बेस पे हुआ, और मेरे साथ के जो बाकी लोग हैं, जो बाकी कोलीग्स हैं, वो सारे तो मेरिट पे हुए हैं। उसने दोबारा उस बंदे को अप्रोच किया। उसने कहा जी कि आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं तो मेरिट पे हूँ और तमाम भर्तियाँ मेरिट पे हुई हैं, तो आप मेरे पैसे वापस करें। तो अब उस बंदे ने ये कहा जी कि देखें, आपका और मेरा जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि अगर आप भर्ती ना हुए या आपको मैं भर्ती ना करवा सका तो मैं आपको पैसे वापस करूँगा, बट ये हुआ है कि आप भर्ती हुए हैं, अगर आप भर्ती ना होते तो मैं आपको पैसे वापस करता। तो अब बात उसकी लॉजिकल थी, क्योंकि एग्रीमेंट यही हुआ था कि मैं आपको भर्ती करवाऊँगा। तो मैं आपको ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद यही था कि ऐसे लोगों से होशियार हैं, आजकल ऐसे लोग बहुत एक्टिव हुए हैं जो आपसे पैसे लेंगे या आपसे पैसों की डिमांड करेंगे या कहेंगे जी कि पुलिस में रिश्वत चलती है। मैं आपको ऑन एयर, और ये बात अगर मैं कह सकूं कि मैं जितनी जो सिलेक्शन प्रोसेस या जो लास्ट तकरीबन 3 या 4 बैचेस जो सिलेक्ट हुए हैं उनको मैंने देखा है जो इन पर्सन, तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ आज ऑन एयर कि मेरे ख्याल में ना ही रिश्वत चलती है और ना ही सिफारिश चलती है। थ्रू आउट मेरिट पे होता है, प्योरली मेरिट बेस्ड होता है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर मार्किंग में आप किसी को फेवर नहीं दे सकते। इंटरव्यू में आप किसी को क्या फेवर देंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाली कमेटी होगी वो ना आपको जानने वाली होगी, ना आपके साथ उनका कोई ताल्लुक होगा, इंतहाई प्रोफेशनल किस्म के लोग होंगे और मेरिट पे ही आपकी सिलेक्शन करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें, एक तो रिश्वत वाली और दूसरा सिफारिश वाली, ये चीज़ें जहन से निकाल दें। और मैं आज आपको इस वीडियो के तवज्जुह से ये बताऊंगा, जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं पुलिस में, अच्छे जज्बे के साथ आएँ, इस जज्बे के साथ कि हमने मुल्क हुकूम की खिदमत करनी है। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको पुलिस में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो अगर आप वाकई इन रियल में अगर आप खिदमत करना चाहते हैं आवाम की, तो इससे बेस्ट महकमा डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है जो आवाम को वाकई डिलीवर करता है। लेकिन इसमें ये अलग बात है कि आप लोग कुछ इख्तलाफ करेंगे कि इसमें खामियां हैं, खामियां तो हर डिपार्टमेंट्स में होती हैं, बट अगर कोई रियल से, मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि वाकई आवाम की खिदमत का जज्बा अगर किसी को करना है, तो उस जज्बे के तहत पुलिस डिपार्टमेंट में आए तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करेगा और वो कामयाब भी रहेगा, उसको सवाब भी होगा। और अल्लाह ताला रिज़्क़ के लिए, रिज़्क़ के दरवाज़े सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, रिज़्क़ के दरवाज़े खोले सब के लिए। लेकिन अच्छी नीयत के साथ आएँ, और रिश्वत दे के या सिफारिश दे के आप भर्ती होंगे पुलिस में, ये मैं आपको एक चीज़ फिर वंस अगेन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा।
अगर आपको कोई मांगता है रिश्वत या सिफारिश का कुछ कहता है तो वो फिर उसका अपने हमारे वो एक और चीज़ मुझे याद आ गई एक वाक़या कि हमारे एक टीचर होते थे इस्लामियात के, इस्लामिक स्टडीज़ के। तो वहाँ पे हम चूँकि हमारे क्लास में डिफरेंट तरह के लोग होते थे, मतलब हर मसलक के लड़के होते थे। मास्टर्स कर रहे थे हम लोग उस टाइम तो इस्लामिक लॉ में। तो वहाँ पे हमारे एक टीचर होते थे, तो उसमें चूँकि हर मसले के लोग थे तो इसलिए हम डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछते थे। ज़रा हर एक का अपना स्कूल ऑफ थाट्स होता था। तो अगर कभी कोई इस तरह की मसले की बात हो जाती या कोई इख्तलाफी बात हो जाती तो जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो एक बात कहते होते थे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है और हदीस में ये चीज़ है, अगर इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो उसका अपना है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि सिलेक्शन का तरीका ये है, पेपर मार्किंग का तरीका ये है और इंटरव्यू का तरीका ये है। अगर इसके अलावा कोई कुछ कहता है तो फिर उसका अपना है, उसका पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इसलिए आप दिल में ये चीज़ रखें और ईमान में रखें कि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है और आपने मेहनत करनी है। मेहनत सही करके करें तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। और एक और चीज़ कन्फ्यूजन होती है लोगों के एजुकेशन के सिलसिले में आपको बताऊं कि इसमें चूँकि मैट्रिकुलेट बेस होता है, यानी मैट्रिक बेस आपको जो बेसिक रिक्वायर होती है मैट्रिक है, तो आप मैट्रिकुलेट हैं या आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं वो सेम ट्रीट होंगे, उसमें किसी को एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब कोई बंदा ये कहे जी कि मेरे पास बीएससी एमएससी या मास्टर डिग्रीज़ हैं तो मुझे उनके इजाफी नंबर मिलेंगे, कोई इजाफी नंबर नहीं है। क्योंकि जो बेसिक जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिल करते हैं मैट्रिक, तो आपको मैट्रिक के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा और आपका जो रिटन पेपर होगा वो मैटर करता है कि आपने क्या किया है। अगर आप मैट्रिकुलेट हैं, आप रिटन पे 90 मार्क्स लेते हैं और उसके वाइस वर्सा एक लड़का है, एक कैंडिडेट है जो कि एमएससी है बट वो जो स्कोर करता है वो 60 करता है, तो मैट्रिक वाला एलिजिबल भी होगा और हाई रैंक पे वही होगा, वही सीनियर है, वही सारा कुछ है। इस पर एजुकेशन मैटर नहीं करती। हाँ आगे जाके चलो वो एक लंबी बात है, उस पर मैटर करती है किसी स्टेज पे, बट शुरू के ये इनिशियल स्टेज पे रिक्रूटिंग सिस्टम में किसी भी जगह एजुकेशन मैटर नहीं करती। अगर आप मैट्रिकुलेट हैं तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी करें, आप में भी अच्छा अटैम्प्ट करें उस एमएससी या उस मास्टर डिग्री होल्डर से जो कि शायद वो पढ़ के वो चीज़ें भूल चुका होता है। तो आप मेहनत करें, इसमें आपने बिल्कुल कन्फ्यूज व डिसाइड होने की ज़रूरत नहीं है जी। इसलिए अच्छी नीयत रख के मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन रखें और मुल्क व कौम की खिदमत के जज्बे से इस डिपार्टमेंट में आएँ। इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत